door the brother was pulling it, man. Hold yourself up. Hello. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जनाब? गुलाब तो ख़त्म हो गए बट उनके जो बीज हैं वो भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखें। और मौसम जो है वो चेंज होने वाला है इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में। और ये जो बुशेज़ हैं ये ऑलमोस्ट तकरीबन ट्री बन गया, दरख्त बन गया, गुलाबों से भर जाएगा। और जब भरेगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें जी, आज के दिन का आगाज़ करते हैं। बहुत खूबसूरत मॉर्निंग है और बादल निकले हुए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। और मैंने कहा कि मैं जो है ना ये एयर फ्रायर के अंदर जो है वो क्रोसेंट जो है वो हल्के से ना 2 मिनट्स लगाऊंगी, गरम करूंगी। ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बन जाएंगे ना, तो इनको मैं लगा देती हूँ। जस्ट 2 मिनट्स लगाऊंगी। देखें बहुत ही मज़ेदार से जो हैं वो क्रिस्पी से हो गए हैं बिल्कुल। ये देखें, इनकी आवाज़ आ रही है ना, देखें क्रिस्पी हो गए हैं। अच्छा, माइक्रोवेव में गर्म करें ना तो ये क्रिस्पी नहीं रहते। तो ये तकरीबन 2 मिनट हो गए थे तो अभी इतने गर्म, मतलब हाथ में लगा सकती थी, मैंने निकाल दी। अदरवाइज़ आपको जो है एहतियात करनी चाहिए, पकड़ के किसी चीज़ से निकालने चाहिए क्योंकि काफ़ी गर्म होता है अंदर से। ये ब्रेकफास्ट जो है वो सिंपल सा रेडी हो गया है। अभी फ़िलहाल यही करेंगे और बाद में हम दोपहर में लंच करेंगे। तो आज बिल्कुल हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट। हस्बैंड ने कहा कि मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे जो है वो दूध दे दो हनी के साथ, और मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और बस सिंपल सा ब्रेकफास्ट। और ये जस्ट क्लीन वाले हैं, ये आपकी जो हैं वो होम जो है वो जो आपका घर का सामने का हिस्सा है इसको क्लीन करके जाते हैं। और आपकी रूफ्स को, आपके पैटियो को, आपके पोर्च को बहुत अच्छे तरीके से ये क्लीन करते हैं प्रोफेशनली। और ये भी मेरे सामने से जो है वो अपॉइंटमेंट मैंने ली है, तो ये इन्होंने आज डेमो दिखाया था। 1 टाइल को एक किया इन्होंने क्लीन। इनकी अपनी मशीनरी है, अपने इक्विपमेंट्स हैं, उनसे ये क्लीन करते हैं और बहुत अच्छा क्लीन करते हैं। तो लेट्स सी, इनसे अपॉइंटमेंट लूँगी मैं नेक्स्ट वीक और अपना सामने का जो पोर्च का हिस्सा है वो करवाऊँगी। वो और वैसे तो बिल्कुल क्लीन है, बट मुझे लगता है कि प्रोफेशनली भी हमें कुछ कुछ थोड़े थोड़े अरसे बाद उसको ज़रूर करवाना चाहिए ताकि वो नीट एंड क्लीन और टाइडी बहुत अच्छा सा लगे। जी, फर्क उन्होंने एक टाइल जो क्लीन करके वो अपना डेमो दिखाया है। और ये जो है पीछे वैन आपको नज़र आ रही होगी, तो ये देखिए ये कितना फ़र्क पड़ता चल रहा है। वैसे ये देखने में बिल्कुल क्लीन लगता है, तो लेकिन जब वो वाली क्लीनिंग हुई है टाइल तो फ़र्क पता चल रहा है। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आज मैंने अपना स्टोर जो है वो उसको खोला तो उसमें कुछ मैं चेंजेस कर रही थी, दोबारा से रीसेट कर रही थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बड़ी प्यारी चीज़ें जो हैं, कुछ बड़ी मेरे लिए, जिनकी जो है मेरे लिए बहुत अहमियत है क्योंकि ये मेरी अम्मी के हाथ की बनी हुई है। ये देखें, ये एक टिकोज़ी है जो कि मेरी अम्मी ने ही स्टिच की हुई है, और ये एम्ब्रॉयडरी भी उनके हाथ की है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कलर्स, और ये इतनी प्यारी उन्होंने ये सारी जो है वो एम्ब्रॉयडरी की हुई है कि मेरे लिए ये बहुत ही प्रेशियस है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये इतने सालों से बंद ही पड़ी है, बल्कि इसमें देखें बंद पड़े रहने से ये कुछ स्टेन्स भी आ गए हैं और मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। ये देखें, ये मैंने अभी सूटकेस खोला तो उसमें से ये जो है वो मेरी चीज़ें कुछ निकली जो कि मेरी अम्मी ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनाई थी। ये देखें, माएँ अपनी बेटियों के लिए कुछ चीज़ें बहुत प्यार से बनाती हैं,
तो वो उनके लिए बहुत ही प्रेशियस होती हैं। और इसी उसमें मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया कि ये मेरी अम्मी के हाथ की बनी हुई है। तो मैंने कहा मैं अब ये सूटकेस खुला था तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। ये एक और टिकोजी है, ये भी अगेन मेरी अम्मी ने स्टिच की थी और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए है कि ये मेरी अम्मी की निकाह की शर्ट थी जिसके कटिंग करके पैचेस जो हैं मैंने लगाए थे। और उस वक्त आपको पता है वो सच्चे काम जो हुआ करते थे कि ये ओरिजिनल सच्चा काम है। और ये लेस भी उसी की है जो इसमें वीडियो में तो इतनी पता नहीं चल रही, बट असल में ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत इसकी चमक जो है वो कम नहीं हुई। और ये सारा जो सच्चा जो होता था कपड़ा पता नहीं ये जरी है, कम ख्वाब है या कौन सा कपड़ा है ये, लेकिन बहुत ही कोई अच्छा है कपड़ा कि इसका आज भी जो है वो रेशम भी और ये जो सच्चा काम है ये ख़राब नहीं हुआ। और ये चाइना शिंघाई प्योर जो उस वक्त जो हैंड वूवन होती थी, खड्डियों पे बनती थी, ये वो वाली चाइना शिंघाई है। ये मेरी अम्मी की शर्ट थी शादी के ही कपड़ों में से, तो इसको कटिंग करके जो है ये टिकोजी बनी हुई है जो कि उन्होंने अपने हाथ से स्टिच की मेरे लिए। इसलिए इसकी बहुत देखें इसका ये दूसरी तरफ से दूसरा कलर है क्योंकि ये पट्टियाँ थी जो ओरिजिनली ये मैंने इसकी बैक लगवाई हुई है। ये पीछे से कपड़ा इस तरह का था, आगे से ये ज़्यादा चमकदार थी, तो मैंने इसकी बैक साइड को जो है वो लगवाया था। तो ये समझिए अब मेरे लिए तो ये 7 ईयर्स से भी कम नहीं है, बहुत ही कीमती हैं। मैंने इनको यूज़ ही नहीं किया इसलिए कि ये मेरे लिए मेरी माँ की निशानी है और बहुत खूबसूरत हैं। और उस वक्त बहुत खूबसूरत ओरिजिनल चीज़ें हुआ करती थी, अब भी हैं बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई हैं। इवन उस वक्त भी बहुत कॉस्टली थी अपने अपने ज़माने के हिसाब से, और सारे सच्चे काम हुआ करते थे, बहुत खूबसूरत। तो आज ये चीज़ें कुछ निकली तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। ये ओरिजिनल चाइना शिंघाई और ये पता नहीं मुझे अब इस कपड़े का नाम कुछ ख़ास अम्मी बताया करती थी, बहुत कीमती ये कपड़ा है और सारा सच्चा है बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत इसके कलर्स थे, इसमें 3-4 कलर्स थे, इवन ग्रीन भी पट्टी थी डिफरेंट। तो ये मैंने इसकी बैक लगाई थी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने भी कभी अपनी अम्मी के कपड़ों को रीयूज़ किया है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, कुशन्स में या किसी चीज़ों में, या इवन अपने कपड़े बनाए। और जी इस वक्त अभी शाम के तकरीबन 6:15 बज गए हैं और अभी आज हमने जाना है, फैमिली में एक गैदरिंग है हमारी, उधर जाना है मेरी जेठ की तरफ। और बस इंशाल्लाह जो है वो अभी बस निकलते हैं थोड़ी देर तक। आज आपको पता है काफ़ी ज़्यादा काम था, मैंने जो है वो स्टोर का काम शुरू कर लिया और आपको पता है कि काफ़ी बिखर जाता है स्टोर को अगर खोल दो। तो एनीवे हाफ़ हो गया, हाफ़ रह गया, इंशाल्लाह वो भी बस जल्दी अब 1-2 दिन में कंप्लीट करूँगी। लेकिन अभी जो है मैं तैयार होकर हल्का फुल्का भी हमने बस निकलना है, तो चले जी निकलते हैं। और वहाँ पे मैं कुछ ऐसा क्लिप आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगी, जाहिर है फैमिली प्राइवेसी की वजह से, बट अगर कोई ऐसा क्लिप हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ तो वो मैं ज़रूर करूँगी। आप इस तरह चीज़ें से ट्राई करो। इतना से कार्पेट इतनी सी आपकी चीज़ चलो बस इतनी सी। मैं सोची थी मैं कीटो डाइट पे जाती हूँ, जैसे आगे से और ये अभी बस थोड़ी देर हुई है कि घर वापस आए हैं और आके मैंने चेंज किया। उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले पढ़ लूँ ईशा की नमाज़ ताकि मैं फ़ारिग हो जाऊँ और उसके बाद फिर जो है वो आपसे खुदा हाफिज़ कहती हूँ। तो जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा छोटा सा एक गैदरिंग थी हमारी फैमिली की, बहुत अच्छा फंक्शन हो गया, छोटा फंक्शन टाइप जो भी था बड़ा मज़ेदार था, बड़ा अच्छा हो गया। अपनी ही फैमिली के सारे लोग थे। तो जी मज़ा आता है यहाँ पे जब सारे इन मुल्कों में जहाँ हम बाहर रहते हैं अपने अगर हों तो फिर बहुत अच्छा जो है वो टाइम गुजर जाता है। तो शुक्र है कि इधर मेरे सारे इन लॉज़ हैं, मेरी इन लॉज़ की काफ़ी बड़ी फैमिली है। तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। और बस अब बस मैंने कहा कि खुदा हाफिज़ कहती हूँ आपको और इजाज़त चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में जी आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनों का बहुत ख्याल रखें। तो जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन।